हेलो जेनजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू विल हैव बीन वेरी वेरी गुड। मेरा नाम है सी अनिरुद्ध सिंघानिया और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 6 फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमारे चैनल पे यूट्यूब पे आपका एफएम का रिवीजन सीरीज चालू है फॉर योर जनवरी 25 टर्म। एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग्स है, सारी सब फ्रेश रिकॉर्डिंग्स मैं जनवरी 25 के लिए कर रहा हूँ और आपके लिए यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार चलिए फुल स्क्रीन पर आ जाते हैं और आगे के बात करते हैं। हमारा रिवीजन सीरीज चालू है, इसमें हमने क्या क्या कर लिया। हमने लेवरेजेस रिवाइज कर लिया, यूट्यूब पे है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया, दैट इज ऑल्सो ऑन यूट्यूब। कैपिटल स्ट्रक्चर डन, डिविडेंड डिसीजंस डन। एंड आज हम करेंगे रेशियो एनालिसिस। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। ठीक है, हाँ सब पढ़ाई करेंगे, लेकिन अपने पढ़ेंगे कहाँ से, मेरा स्क्रीन देखो। अपने पढ़ाई तो करेंगे, पढ़ेंगे कहाँ से, ये नोट्स, ये जो नोट्स आपके स्क्रीन में, ये पूरी हैंड रिटेन नोट्स। दिस इज अ कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स प्रिपेयर्ड बाय मी। मैं आप सब के लिए ये लेके आया हूँ, आप सबको ये मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप गूगल फॉर्म का लिंक है, उससे आप भर दीजिए। ये बुक, प्रॉपर बुक मैं आपको घर तक आपके डिलीवर करवा दूंगा। मेरी गारंटी है, मैं एक बुक्स आपको डिलीवर करा दूंगा। ठीक है, ओके। चलो आज अपने पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। आज अपने बहुत अच्छा से रेशियो एनालिसिस एक वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। सारे रेशियोज मैं आपको समझा दूंगा। आपको लगेगा कि अच्छा इतना इजी है रेशियो एनालिसिस। ट्रस्ट मी, फॉर्मूलाज बहुत है, बट लगता है कि सर इतने फार्मूलाज हम कैसे याद रखेंगे। बट मैं आपको बताऊं, रेशियोज को फार्मूला के जैसे सोचो ही मत। मत सोचो इतने सारे फार्मूलाज याद करने हैं। हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अपने को रट्टा कुछ नहीं मानना। मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। समझ के जाएंगे तो सही करके आएंगे, सीधी सी बात है। तो रेशियो एनालिसिस में इतने फार्मूलाज है, फार्मूलाज भूल जाओ। आपको कंसेप्चुअली ध्यान रखना है कि अच्छा ये रेशियो का मतलब ये। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक वीडियो में पूरा आपको रेशियो समझाते हुए भी चलूँ, ताकि आपको इजीली वो रिकॉल हो सके एग्जामिनेशन हॉल में। शुरू करते फिर आगे डिटेल में और बात करेंगे। रेशियो एनालिसिस आपका वेटेज ही रहता है एग्जाम में। 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स तो डेफिनेटली आएगा, और हो सकता है एक आधा एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, बट 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स ये आपका वेटेज रहने वाला है एग्जाम में। क्वेश्चन 1 में ही आएगा, कंपलसरी क्वेश्चन में ही आएगा, तो आपको कोई ऑप्शनल बेनिफिट भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, हाँ चलो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो अपने हर बार करते हैं, वैसे कुछ एक बार बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो एनालिसिस की भी कुछ बेसिक्स है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली रेशियोज क्या है, रेशियोज क्या है, रेशियोज एक फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन ही तो है रेशियो, और क्या होती है। कोई भी रेशियो ले लो, 2:3, 1:2, कुछ भी ले लो, है तो एक फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है, उसका मतलब, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर 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 स्क्रीन पे ध्यान दो। चलो, रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हैविंग व्हाट, हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या हुआ सर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि मान लो एग्जाम्पल के तहत पे लेते हैं कि आज अगर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है जिस वजह से कोई ग्राउंड भीग गया, तो बारिश होना इज द कॉज, ग्राउंड का भीगना इज द इफेक्ट। दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और कोई एग्जाम्पल, अपने इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज क्या होगा इफेक्ट में हमारा, क्या इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ये है कि अच्छा स्कोर कर पाए हम एग्जाम में। यही रीज़न है, हाँ सर यही रीज़न है। दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सारे रेशियो से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं कि इसका बढ़ने से, कोई एक रेशियो बढ़ने से, एक रेशियो के एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, समझ गया सर, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब समझ गया, इससे ध्यान रहेगा। सीधी सी बात है, रेशियोज हम टाइम्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेजेस में भी एक्सप्रेस करते हैं। आगे बताऊंगा मैं एक एक करके डिटेल में। रेशियोज हमेशा, ध्यान दो, रेशियोज हमेशा हम कैप्स में डिनोट करते हैं। क्या सर, रेशियो हमेशा कैप्स में डिनोट करते हैं। कैप्स क्या है, देख के समझ में आ रहा है कैप्स क्या है। सी इज कवरेज, ए इज एक्टिविटी, पी इज प्रॉफिटेबिलिटी, एस इज सॉल्वेंसी। रेशियोज हमेशा कैप्स में डिनोट करते हैं, रेशियो हमेशा कैप्स में डिनोट करते हैं। सी इज कवरेज, ए इज एक्टिविटी, पी इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड एस इज सॉल्वेंसी रेशियो। कभी नहीं भूलोगे आप लोग, कैप्स कभी नहीं भूलोगे, सारे रेशियोज याद रहेंगे। बढ़िया सर, ये तो बढ़िया बताया आपने। चलो नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम 3 तरीके से इसमें आगे डिस्कस करेंगे। इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के बेसिस में, और एक मार्केट, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेंगे। और बाकी 3 रेशियोज को भी अपने अलग से तो डिस्कस करेंगे ही। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं एकदम
बढ़िया से एक पहला रेशियो करने वाले अपने कौन सा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहला रेशियो अपने कौन सा करने वाले हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन सा हुआ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। रेशियो एनालिसिस का रिवीजन चल रहा है, ठीक है, अपने कर रहे हैं अब, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, अपने कर रहे हैं पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। पहला क्या कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिट वर्ड है नाम में, नाम में ही प्रॉफिट वर्ड है। प्रॉफिट वर्ड कहाँ होती है, प्रॉफिट वर्ड कहाँ होता है आपका, पीएल में होता है कि बैलेंस शीट में होता है, पीएल में होता है, पीएल में होता है प्रॉफिट वर्ड। तो पीएल के रिलेटेड आइटम्स ही इस रेशियो में आएंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं अंडर व्हाट, अपने अभी बात कर रहे हैं अंडर इनकम स्टेटमेंट। तो पीएल या इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम्स ही सारे अभी अपने डिस्कस करेंगे। ध्यान रखने का तरीके बता रहा हूँ मैं सब, इन सब चीज़ों से क्या होता है, ध्यान आता है। क्विकली लिखते चलते हैं, लिखने से क्या होता है, रजिस्टर हो जाता है दिमाग में। अपने को सिर्फ डिस्कस सुनना नहीं, अपने को दिमाग में रजिस्टर भी करना है, ऐसे करना है। तो हाँ, सबसे पहले देखो, सबसे पहला एंड सबसे ईजीएस्ट जीपी रेशियो। सबको पता है जीपी रेशियो। मैं फटाफट रेशियो लिखते हुए भी चल रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको याद रहे, देखने से लिखने से आपको याद रहता है। आपको भी क्या करना है, साथ में पेन एंड पेपर लेके बैठो, कुछ कुछ रेशियोज, रादर सारे ही चीज़ मेरे साथ साथ लिखो। आप लोग सारे चीज़ आप लोग लिखो, आपको याद हो जाएगा। ओके, जीपी रेशियो क्या हुआ, जीपी रेशियो हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। मैं लिखूँ ना लिखूँ इम्प्लाइड है, ठीक है ना, ये सब चीज़ का डाउट नहीं चाहिए सर। इनटू 100 आपने नहीं लिखा, इम्प्लाइड हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, हम अपने परसेंटेज निकाले। जीपी रेशियो क्या आएगा, एक परसेंटेज आएगा, 20%, 30%, जो भी तो परसेंट आएगा, उसमें इनटू 100 का मुझे लिखने का दरकार नहीं है। आप सीए इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, आप लोग सब सीए इंटरमीडिएट कर रहे हो सर, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ये सब चीज़ों का, ये सब चीज़ों को बताना ना पड़े हमें, ठीक है। तो जीपी रेशियो का बात हुआ, जीपी रेशियो का हमने बात किया। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन व्हाट, ऑन सेल्स, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, जीपी इज इक्वल्स टू व्हाट, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस सेल्स है, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट। किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं है। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को अगर मैं, इसी चीज़ को अगर मैं इसमें डाल दूं, इसी में डाल दूं, तो क्या आएगा, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस बाई रेवेन्यू, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज जीपी, ठीक है। तो 1 माइनस सीओजीएस बाय रेवेन्यू, ठीक है। ये क्या बना, ये जो मैंने यहाँ लिखा हमारे नोट्स में भी और साथ में, सेल्स माइनस सीओजीएस बाय रेवेन्यू, 1 माइनस सीओजीएस बाय रेवेन्यू, क्या बना, 100 माइनस सीओजीएस रेशियो। 10 जीपी रेशियो प्लस सीओजीएस रेशियो हमारा हमेशा क्या आएगा, 1। एग्जाम में रेशियो एनालिसिस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में रेशियो एनालिसिस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर, आपका मिसिंग फिगर टाइप क्वेश्चन आएगा, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट आ जाएगी, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट को बोला जाएगा पूरा करो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अपने हम सब ने देखा है। इवन लास्ट सितंबर के एग्जाम में भी आपका क्या आया था, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट बना दी गई थी और फिर बोला था बैलेंस शीट को कंप्लीट करो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस, एक रेशियो से दूसरा रेशियो जुड़ा हुआ रहता है, वो सब में आपको ढूंढना होगा और आपको आपका अकॉर्डिंगली सम सॉल्व करना होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इधर देखो इधर देखो, चलो फटाफट करेंगे सर, एक वीडियो में अपने को इसको भी कंप्लीट करना है। इतने रेशियो है सारे को कंप्लीट कर लेंगे सर। नेट प्रॉफिट रेशियो, जितने इंपॉर्टेंट रेशियोज होंगे आपके एग्जाम के लिए वो ज़रूर मैं सारे लिखा दूंगा आपको, सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज मैं ज़रूर लिखा दूंगा। बाकी अगर मैं कुछ नहीं लिखाया तो आपको डिस्कस ज़रूर करूंगा। सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज लिखवा देंगे सर और बाकी डिस्कस करेंगे, 100% कवरेज रहेगी हमारी, कोई रेशियो छूटेगा नहीं, ठीक है ना। ओके, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। ये सब तो आपने क्लास 11 और 12 में भी पढ़ा है ना, 11-12 में भी पढ़ा है, रेशियो एनालिसिस वगैरह अकाउंट्स में भी था आपका। हाँ सर था तो सही, वेरी गुड। तो चलो इधर ध्यान दो, जो था नहीं था इधर ध्यान दो। अभी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, इससे क्या आएगा हमारा, इससे आएगा हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। इसमें कोई दिक्कत की बात है, क्या निकालना चाह रहे हैं हम,
अगर मान लो एक धंधा हुआ, ठीक है, 115 रुपये का माल बिका, 115 रुपये का माल बिका तो सेल्स हुआ 115 रुपया। सेल्स हुआ, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल्स हुआ मान लो 115 रुपया का। टोटल कॉस्ट मेरा पड़ा, टोटल कॉस्ट मतलब मेरा डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, टोटल कॉस्ट मेरा क्या है, ये डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट है ना। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों बोल सकते हैं मैं ऐसे, हाँ सर बोल सकते हैं। ये अगर मान लो मेरा आया 100 रुपीज़, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मिला के 100 रुपये खर्चा आया, तो मेरा कमाई कितना हुआ, नेट प्रॉफिट क्या है, व्हाट इज द वर्ड नेट प्रॉफिट क्या है, बिकॉज मैं टोटल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या आएगा, सबको पता है, नेट प्रॉफिट आया 15 रुपया। नेट प्रॉफिट आया 15 रुपया, 15/115 इंटू 100 कर लो, आपका एनपी रेशो आ जाएगा। एनपी रेशो कैसे आएगा, एनपी रेशो आएगा फिर आपका सिंपल सा बात है ना, 15 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100। सिंपल, कोई दिक्कत की बात थी क्या इसमें, कोई दिक्कत की बात थी क्या इसमें, कोई दिक्कत की बात ही नहीं था सर, ये तो बड़ा ही सिंपल बताया आपने। इस तरीके से सोचना है, सारे रेशियोज का फील लेते हुए चलो हो जाएगा, सारे रेशियोज को समझते हुए चलो सारा रेशियो हो जाएगा, कोई रेशियो याद करना ही नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सारे रेशियोज को समझते हुए चलो, जीपी रेशियो हुआ हमारा जीपी रेशियो हुआ, एनपी रेशियो भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, सीओजीएस रेशियो। सीओजीएस रेशियो हमने भी डिस्कस किया यहीं पर ही, इधर ही सीओजीएस रेशियो डिस्कस कर लिया मैंने, कैसे आया आपको दिखा दिया, सीओजीएस रेशियो डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो लिखिए। नेक्स्ट रेशियो कौन सा हमारा, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है ना, जो मांगा है डिवाइडेड बाय सेल्स, बात खत्म। चलो चीट कोड ही तो चाहिए सर, सीधी सी बात है ना, जो मांगा है, लिखना है तो लिख लो आप लोग, जो मांगा है डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सेल्स, जो मांगा है डिवाइडेड बाय सेल्स है। ये तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, कॉस्ट सीओजीएस रेशियो, सीओजीएस बाय सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स, वही अपने कर रहे हैं अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुना हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईबीआईटी। ध्यान से दो, यहाँ पे ध्यान दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। सर रीजन सेम क्यों है दोनों, देखो सीधी सी बात है, नाम में ही ऐसा आंसर छुपा है, यही तो ब्यूटी है हमारे सब्जेक्ट का, हमारे कंसेप्ट्स का। नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नाम से क्या समझ में आ रहा है, ऑपरेशंस का प्रॉफिट, ऑपरेशन से जो हमने प्रॉफिट कमाया। अगर सर ये मान लो इंटरेस्ट के बाद वाला होता, मान लो अभी ईबीआईटी है बिफोर इंटरेस्ट, अगर मान लो ये आफ्टर इंटरेस्ट ईबीटी जैसा कुछ होता, इंटरेस्ट कैसे आता है, ऑपरेशंस का खर्चा है क्या इंटरेस्ट मेरा ऑपरेशन का खर्चा है क्या, कि मेरे कैपिटल का खर्चा है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया ही है, प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस करके रखा हमने ये सब। इंटरेस्ट कहाँ से आया, हमारा जो लोन या डिबेंचर्स हमने लेके रखा है, कंपनी ने अगर लोन या डिबेंचर्स ली है तो उसके बदले उसे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट का खर्चा उसका कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के वजह से हो रहा है। अगर एक कंपनी मान लो लोन के जगह या डिबेंचर्स के जगह इक्विटी से पैसे लेती तो उसका इंटरेस्ट कुछ होता ही नहीं, मान लो कोई भी लोन डिबेंचर कुछ नहीं है तो इंटरेस्ट वुड हैव बीन जीरो। तो हमारा क्या बन जाता है, ये ईबीटी और ईबीआईटी सेम हो जाता, ईबीआईटी और ईबीटी सेम हो जाता, ठीक है। बिकॉज ये हमारा इंटरेस्ट का खर्चा कैपिटल की वजह से आ रहा है, हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। समझ में आया, लॉजिक से करना है हमें सब चीज़ लॉजिक से करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा है बताओ, आप लोग बताओ नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा
पीवी रेशियो। पीवी रेशियो तो पहले पता है हमें क्या है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ये हमारा पीवी रेशियो है। ये हमने पता, हमने लेवरेज में से डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर आगे बढ़िए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पे एक वर्ड जनरलाइज्ड ऑपरेटिंग दे दिया। एग्जाम में मान लो कोई भी खर्चा आ गया, एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो, इस तरीके से कोई भी आ गया तो आपको क्या करना है, वो एक्सपेंस का नाम डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, वो एक्सपेंस का नाम डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 करने से ही आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल्स भी मैंने इसलिए आपको यहाँ दे दिया, ऑपरेटिंग रेशियो के एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ दे दिए। क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हुए, एक्सेट्रा, कुछ भी और हुए, ऐसे ही आपको पुट करना है, आपको रेशियो निकालना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ गए। हाँ सर आप भी आगे बढ़िए। हाँ ओके, अपने भी आगे बढ़ जाते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो क्या हुआ, ऑपरेटिंग रेशियो डिफरेंट है, ध्यान दो। एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। एक बार प्रॉफिट का डिस्कशन हो गया, एक बार एक्सपेंस का डिस्कशन हो गया। अब ये पूरा लिखा है सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या हुआ, मेरा सीओजीएस जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है प्लस ऑल माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल जो आएगा दैट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इज माय ऑपरेटिंग रेशियो। सिंपल सा बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्या बोला मैंने बोला सर सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इज ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, क्या एफिशिएंटली कंपनी ऑपरेट कितना कर रही है नहीं कर रही है, वो हमें डिटरमाइन करता है ऑपरेटिंग रेशियो से। ठीक है ओके, आगे बढ़ो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट क्या था, रेशियोज बेस्ड ऑन इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट वाले रेशियोज कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। नाम में लिखा है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आपको ऐसे याद करना है क्या, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट का रेशियो का नाम ये होता है, ये याद करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये याद नहीं करनी है आपको, ये आपको याद नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझ में आ जाए, इजीली ग्रास्प हो जाए, इसलिए हम करा रहे हैं। ठीक है ना, आपको ऐसे याद नहीं करना कि कौन सा रेशियो क्या था। ठीक है ओके, चलो सबसे पहला रेशियो अपने कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सेकंड पार्ट, कैटेगरी बी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैटेगरी बी। ठीक है, कैटेगरी बी लिख सकता हूं मैं एक बार उसे, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट यूज करके करने वाले, इसलिए एक बार मैं कैटेगरी बी लिख रहा हूं अब इससे। ठीक है ओके, पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको पता है, ये तो आप सबको पता है। सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो, सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। नाम से तो समझ में आ रहा, आप भी कैसे बात कर रहे हो, रिटर्न मतलब क्या हुआ, रिटर्न मतलब क्या हुआ, हमने पहले डिस्कस किया है ना। रिटर्न मतलब मैंने जो भी काम किया, मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, जो मैंने पैसा कमाया, जो मैंने रिटर्न जनरेट किया। आज अगर मैं कोई स्टॉक भी खरीदता हूँ, अगर मैंने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, एक स्टॉक, अगर वो एक साल बाद 110 रुपया हो गया, तो मैंने रिटर्न क्या कमाया उस पर, 10 रुपया डिवाइडेड बाय 100, दिस 10% इज माई रिटर्न। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो मैंने कमाया ऑन व्हाट, ऑन माई इन्वेस्टमेंट। 100 रुपये वॉज माई इन्वेस्टमेंट, 110 रुपये का 10 रुपये वॉज माई रिटर्न। ठीक है, वही मतलब है इसका, वही मतलब है ना इसका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका जो प्रॉफिट आपने कमाया बाय आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें क्या, कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सिंपल है सर, जो आपने बोला वैसे ही है, जो प्रॉफिट आपने कमाया अपॉन योर इन्वेस्टमेंट इज माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ो सर, नेक्स्ट आगे बढ़ो। ये हो गया, अब अपने करेंगे रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक साथ कर लेते हैं। चलो तीनों एक साथ कर लेते हैं, तीनों एक साथ कवर करते हैं सर। रिटर्न ऑन एसेट्स आपको भी साथ में लिख रहे हो ना आप लोग, आप लोग लिख रहे हो ना, आपको भी साथ में लिखना है मेरे। रिटर्न ऑन इक्विटी, और लास्ट क्या बोला मैंने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तीन का बात करना अपने को साथ में ही कर लेते हैं। सीधी सी बात है सर, वापस रिटर्न का बात आ गया। वापस किसका बात आया है? वापस रिटर्न का बात आ गया। तो आपने क्या करेंगे, अपने करेंगे रिटर्न में नेट प्रॉफिट लिखा है ऑन एसेट्स, जो ऑन में जिस चीज पे निकालना है वो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। टोटल एसेट्स, कोई रेशियो याद ही नहीं करना है, सारे रेशियोज का आंसर क्वेश्चन नहीं है। रेशियो क्या है वो क्वेश्चन नहीं लिखा है। रिटर्न ऑन एसेट की रिटर्न भी दे दिया, एसेट भी दे दिया, और क्या करेगा क्वेश्चन आपके लिए? तो आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखना, सब क्वेश्चन में आंसर छुपा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी। सीधी सी बात है, वापस रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है इस बार, तो रिटर्न में कौन सा अमाउंट लेंगे? रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है तो रिटर्न में कौन सा अमाउंट लेंगे? आप लोग बताओ, वही अमाउंट ले लूंगा मैं। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा अमाउंट लेना, वही अमाउंट ले लेंगे सर। सीधा सा बात है सर, रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है तो इक्विटी वाले को क्या मिलता है? इक्विटी वाले को क्या लिखता है? क्या लिख रहा हूं मैं ये? आफेश। आफेश क्या था? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी वालों को मिलता है वही ऊपर आया, डिवाइड बाय इक्विटी होगा। इक्विटी मतलब क्या हुआ? इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये हुआ। एकदम सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट आते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल। एक साथ में वापस कवर करूंगा इस चीज़ पे, वापस में एक बार आऊँगा, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे इसमें आपको बतानी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ? इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है आपको मैं बताता हूँ, सबको आप रिलेट करोगे मुझसे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत कहाँ होती है? सर रिटर्न में रिटर्न कौन सा लेना है? रिटर्न में सारा वर्ड रिटर्न है, से यहाँ भी रिटर्न था, यहाँ भी रिटर्न था, तो कहाँ पे क्या लेना है सर? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में और रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या फ़र्क है? रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी वालों को जो मिलता है, जो जो चीज़ इक्विटी वालों का है, डिवाइड बाय उन्होंने क्या पैसा लगाया, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ? पहले लिखता हूँ फिर बताता हूँ, चलो पहले लिखते हैं फिर बताएंगे हम आपको। क्या लिखा मैंने? ईबीआईटी पर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों ईबीआईटी पर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों लिखा मैंने? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है पता है सबको? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? इक्विटी का पैसा, प्रेफरेंस प्लस डिवेंचर, तीनों, ये वो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तीनों हमारे इनकम स्टेटमेंट में कहाँ आता है? इधर देखो, मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा क्विकली वापस आपके लिए। इनकम स्टेटमेंट बनाऊं क्या? इनकम स्टेटमेंट देखो, याद करो, याद करो, इनकम स्टेटमेंट याद करो, आप लोग लिखो इनकम स्टेटमेंट याद करो, आप लोग को करना है। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट लेस हुआ, हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट लेस हुआ, हमारा ईबीआईटी आ गया। अभी तक क्या मैंने प्रेफरेंस वालों को चुकता किया? नहीं किया। इक्विटी वालों को क्या नहीं किया? डिबेंचर वालों को क्या नहीं किया? मैं तीनों को चुकता कहाँ से करूँगा? मैं तीनों को लेस कहाँ से करूँगा? ईबीआईटी से करूँगा। मैं तीनों को लेस ईबीआईटी से करूँगा, इसीलिए मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला में ऊपर ईबीआईटी आता है। समझे? हाँ सर समझ गए। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात और, एक बार हम क्विकली देख लेते हैं हमारा सारा रेशियोज यहाँ पे। हाँ, हमारा ये वाला कैटेगरी का रेशियोज कंप्लीट हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात और, इधर ध्यान दो वापस, एकदम ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो एक बार, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते सर, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा एक बार कोई प्रेफरेंस को हटाते हैं, प्रेफरेंस को एक बार हटाते हैं, इधर देखो, इधर ही देखो, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस पे देखो, ये किसका हुआ? रिटर्न ऑन इक्विटी में हम दोनों को यूज़ करते हैं। इक्विटी वालों का क्या लेके आया, प्लस रिजर्व जो बचा, रिटेन अर्निंग्स जो बचा वो भी उनकी है। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब क्या? रिटेन अर्निंग्स, ठीक है।
इस पे अगर मैं प्रेफरेंस जोड़ दूं, इस पे अगर मैं प्रेफरेंस जोड़ दूं तो ये हमारा टोटल कैपिटल हो गया, मतलब टोटल शेयर कैपिटल हो गया टोटल। ये हमारा टोटल शेयर कैपिटल हो गया क्योंकि प्रेफरेंस और इक्विटी मिला के इज आवर कैपिटल। इस पे अब अगर मैं मान लो डिबेंचर्स जोड़ दूं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डिबेंचर्स जोड़ दूं अगर इसमें इस पे, तो ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ऐसे लिख सकते हैं सब इसे और सुंदर तरीके से लिखने के लिए। ये एक लेग हुआ, ये एक लेग हुआ, ये हमारा फाइनल लेग हुआ टोटल। ये 3 का बात हो रहा है। मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के भी रखा है, देखो आपके नोट्स में सब कवर्ड है। इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड। उसको लिए हम क्या करते हैं, यूज़ आफेश। सेम चीज़ जो यहाँ मैंने बनाया है वो मैं आपके लिए नोट्स में बना के रखा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। नोट्स में सब चीज़ है हमारा। आपको हमारा नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो क्या करना है, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को भरना है। ये नोट्स आपको घर तक, सर हार्ड कॉपीज़ घर तक मिल जाएगी। पीडीएफ की बात नहीं हो रही, घर पे हार्ड कॉपी फुल्ली फ्री। मैं चाहता हूँ सब स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, सब इससे बेनिफिट ले सके। ठीक है, ये हमारा आफेश पे आया। नेक्स्ट हमने बात किया ये दोनों को मिला के, ये लेग पे ध्यान दो, अभी सिर्फ जो मैंने बॉक्स बनाया उस पर ध्यान दो। तो ये टोटल शेयर होल्डर फंड हो गया, टोटल कैपिटल हो गया, टोटल यस यस। अब ये लास्ट बड़ा ग्रैंड बॉक्स, इसमें हमने सबको जोड़ दिया तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ईबीआईटी से हम सारा निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते हैं, फिर आफेश आता है। तीनों चीज़ हमारे यहाँ छुपा हुआ है। पैट से हम क्या निकालते हैं, पैट से हम प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते हैं और आफेश निकालते हैं, वो मेरा यहाँ छुपा हुआ है। और आफेश, हमारा आफेश जो है वो तो सिर्फ इक्विटी का ही है। लॉजिक समझ में आ गई? हाँ सर, लॉजिक बढ़िया से समझ में आया। पीछे आ जाओ वापस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का लास्ट कैटेगरी कौन करेगा, मैं करूँगा कि आप करेंगे? सर आप ही करा दो सब। एग्ज़ाम भी मैं ही दे दूँ, एग्ज़ाम भी मैं ही दे दूँ क्या? प्रॉफिटेबिलिटी मैं लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना है। मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है। लिखेंगे तो याद रहेगा, लिखेंगे तो रजिस्टर होगा। हमारा क्या है, ये कैटेगरी सी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैटेगरी सी। कैटेगरी सी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये हमारा थर्ड कैटेगरी है जिसमें हम इन्वेस्टर या मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू सीखेंगे। ये इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। कुछ कुछ चीज़ इसमें, पहला रेशियो लिखता हूँ मैं, रेड से लिखता हूँ। चलो अब ईपीएस पता है सबको, ईपीएस पता है ना सबको क्या होता है? और ऑब्वियसली पता है सर। आफेश, हमारे इक्विटी की बात हो रही है तो सब इक्विटी की चीज़ रहेंगे। आफेश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सारी बातें इसमें इक्विटी की है। प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट झुलाएगा, घुमाएगा आप लोगों को, प्रेफरेंस की बातें घुसाएगा इसमें। नंबर ऑफ शेयर्स में सिर्फ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ये, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ये, याद रखना। ठीक है, हाँ सर याद रहेगा हमें। ईपीएस का हमने बहुत बार डिस्कशन किया, ईपीएस आप लोगों को पता है, तो अपने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट कौन सा रेशियो है, नेक्स्ट कौन सा रेशियो लिखूं? डीपीएस लिख दूं? कौन कौन बच्चे डीपीएस गए बताओ, कौन कौन बच्चे डीपीएस जाके आए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डीपीएस लिख दूं? डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारा डीपीएस हो गया। हमारा डीपीएस क्या हुआ? इक्विटी डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दिस इज, यहाँ इक्विटी है तो यहाँ पे भी इक्विटी होगा। ऑब्वियसली बात है, मुझे लिखने का दरकार नहीं है ये चीज़, है ना। नोट्स पे हमने दिया है, वहाँ से पढ़ो, नोट्स भी पढ़ना आपको। अब पे आउट रेशियोज, पे आउट रेशियो हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस करके रखा है सर। आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ नहीं मिली कि आपको अभी तक, कोई भी चीज़ नहीं मिली कि आपको नहीं पता था, एकदम ही कुछ नया सा आ गया। सारी चीज़ें आपको पता है, कॉन्फिडेंस रखो, रेशियो को याद मत करके जाओ,
इतने फॉर्मूलाज को याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल। समझ के जाइए, कर पाएंगे आप लोग, भरोसा रखिए। प्रैक्टिस करिए, हैंड रिटन प्रैक्टिस करिए, सम्स बनाइए, उसी से होगा। आपको रेशियोज याद नहीं रखना, अपने आप वो आपको एग्जाम में स्ट्राइक होगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है सब कुछ हो जाएगा। कंसेप्ट नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, तो रट्टा भी मार के जाओगे ना सारे रेशियोज का, तो भी हो सकता है एग्जाम में आपको सारा उस समय क्लिक ना हो, सारा का सारा आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, चलो ठीक है। पे आउट रेशियो दो तीन तरीके के होते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। पहले भी बताया आपने, हमें पता है सर, जितना डिविडेंड दिया, डिविडेंड पर शेयर किस पे दिया, अर्निंग्स पर शेयर से डिविडेंड देंगे हम, हमारा आ गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। नेक्स्ट रिटेंशन रेशियो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रिटेंशन रेशियो। ध्यान दो आप लोग, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया, नेक्स्ट क्या है, रिटेंशन रेशियो। मल्टीपल टाइल्स आपको बताई गई है। डिविडेंड पे आउट रिटेंशन रेशियो क्या है, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, 1 माइनस डीपी रेशियो, डीपी रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो। हाँ, 1 माइनस डीपी रेशियो इज रिटेंशन रेशियो। वाई, अगेन आई एम टेलिंग यू वाई। इधर देखो अब वाई का रीजन, ये अर्निंग्स पर शेयर है, मान लो 10 रुपीज पर शेयर। ठीक है, इसमें से दो पॉसिबिलिटी है, अर्निंग्स से दो पॉसिबिलिटी होती है। आज अगर आप कमा के लेके जाते हो, आप सीए बन जाओगे, आपकी जॉब लगेगी, मान लो आपने कमाया, फर्स्ट सैलरी आया, तो आप क्या क्या कर सकते हो उससे, या तो आप उसे खर्चा कर सकते हो, बांट सकते हो, दे सकते हो किसी को। मान लो आपने अपने घर में दे दिया, अपने मम्मी अपने पापा को दिया, तो क्या होगा, वो आप उससे या तो डिविडेंड दे दोगे, आपके मम्मी पापा आपके ओनर है एक तरीके से, तो आपने उन्हें डिविडेंड दे दिया। ठीक है, सब समझने के लिए बता रहे हैं सर, हम सीरियसली नहीं लेना किसी बातों को। दूसरा, या तो आप खुद अपने पास रख लो। अरे आप अगर सैलरी आई आपकी, या तो आप उसे दे दोगे डिविडेंड के तरीके से, या तो खुद अपने पास रख लोगे, बस यही दो पॉसिबिलिटी तो है। सर हम खर्चा भी तो करेंगे, खर्चा करने के बाद हमारा ईपीएस आता है। ईपीएस कैसे आता है हमारा, हमारा ईपीएस कैसे आता है, अर्निंग्स पर शेयर कैसे आता है, आफेश, आफेश में हम सारे खर्चे तो लेस कर चुके हैं, तो खर्चे नहीं रहे, बचा डिविडेंड बचा, जो आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को दोगे, अपने खर्चा करके जो घर लेके आए रुपए, वो अपने आप मम्मी पापा को दोगे, अपने पास रखोगे, उसकी बात हो रही है। कोई गलती नहीं चाहिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना हमें। तो अगर मान लो 10 रुपया आपने कमाया था, 8 रुपया डिविडेंड दे दिया, तो ये कितना होगा, 2 रुपया। सीधी सी बात है ना, 10 रुपया कमाया था, ये यहाँ पे 8 रुपया गया, यहाँ पे 2 रुपया गया, वही चीज़ है, वही चीज़ है। हमने भी वही तो लिखा, हमने भी तो वही लिखा है कि हमने कुछ और लिखा है यहाँ पे, ये देखो, रिटेंशन रेशियो इज 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, सेम चीज़। इसे मैंने तो 80% 20%। ठीक है, समझ गया सर। कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज, प्राइस अर्निंग्स रेशियो, प्राइस अर्निंग्स रेशियो नाम में लिखा है, कैसा रेशियो है सर, इसमें तो नाम में लिखा आंसर, सर आंसर तो नाम में लिखा है, प्राइस और अर्निंग्स दोनों ही लिख दिया। रेशियो के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, इट्स अ फ्रैक्शन, हमने बात किया फ्रैक्शन में दो चीज़ चाहिए, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, दोनों ही तो दे दिया। मार्केट प्राइस पर शेयर बाई अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग्स पर शेयर, यही तो है ये। ठीक है, एक चीज़ और उस पर कर सकते हैं, अगर मान लो मैं इंटू कर दूं नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटू कर दूं, ये हमारा कट रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो ऊपर नीचे दोनों इंटू किया, सेम रिजल्ट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये करता हूँ तो सिर्फ न्यूमरेटर देखना, अभी ये जो न्यूमरेटर है ये क्या हुआ, ये देख के कुछ याद आ रहा है, मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मैं तो भूल ही गया सर, मैं तो भूल ही गया। आप लोग ये बता दो मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स क्या होती है, मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स हमने बात किया, तो क्या होगा, क्या आप लोग, मार्केट बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू, जैसे बोल लो इसे,
बाजार में अगर रिलायंस का आज की डेट में दाम 1350-1400 रुपया चल रहा है और मान लो रिलायंस के 20 करोड़ शेयर मार्केट में निकले हैं, तो 20 करोड़ इंटू 1400 जो भी आता है वो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ रिलायंस है। इधर देख रहे हो, वो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ रिलायंस है। ठीक है, अब न्यू डिनोमिनेटर देखो, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुआ? ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुआ सर? ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस, हाँ आफेश, यस यस। अगर मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ये क्या होता है? पैट। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो पैट हुआ, ये सिंपल, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज आफेश। एक और तरीके से आपको पूछा जा सकता है, ये मार्केट वैल्यू बाई पैट। ठीक है, याद रहेगा सबको? हाँ सर, सबको याद रहेगा। चलो आगे बढ़ो, कुछ कुछ इजी छोटे छोटे रेशियोज और। डिविडेंड यील्ड रेशियो, एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं, एक अच्छा बात करते हैं डिविडेंड को लेके, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होगी इससे। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। डिविडेंड, डिविडेंड को लेके एक बढ़िया बात करते हैं सर। डिविडेंड में क्या क्या होता है? डिविडेंड तीन तरीके से हो सकता है। डिविडेंड का पे आउट या डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, रादर डिस्ट्रीब्यूशन इज द करेक्ट वर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से इसे लिखा जा सकता है। कौन कौन सा तीन तरीका सर? पहला तरीका, डिविडेंड एक परसेंटेज दिया हो, डिविडेंड परसेंटेज। मैं आता हूँ एक एक पे, आपसे पूछूंगा, मैं आता हूँ। एक होता है यील्ड, एक होता है यील्ड, डिविडेंड यील्ड। थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज डिविडेंड पे आउट। थर्ड इज डिविडेंड पे आउट। तीनों का अंतर क्या है? तीनों में अंतर क्या है? एक सर आप बोल रहे हो परसेंटेज, एक बोल रहे हो यील्ड। इतना डिविडेंड डिविडेंड हो गया सर, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। अब सर डिविडेंड डिविडेंड ही भर दिया आपने, अब तो समझ ही नहीं आ रहा हमें। अगर डिविडेंड एज अ परसेंटेज बोला है सिर्फ, अगर डिविडेंड एज अ परसेंटेज बोला है, दैट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। दिमाग की बत्ती बंद, फेस वैल्यू पे इसे इंटू करना। मतलब अगर मान लो कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, डिविडेंड परसेंटेज 20% दिया है, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर दिया है ₹10, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर ₹10 दिया है, डिविडेंड परसेंटेज 20% दिया है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ? तब मेरा डिविडेंड पर शेयर हो गया 10 इंटू 20%, विच इज 2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर। समझ में आ रहा है क्या सबको? समझ में आ रही है क्या सबको? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर, हमें तो बढ़िया से समझ में आ रहा है। क्या बताया आपने? वेरी गुड। अगर मान लो, अब सेकंड आते हैं हम किस पे? डिविडेंड यील्ड पे। ठीक है, 20%, डिविडेंड यील्ड भी है 20%। और अब मान लो फेस वैल्यू दिया है ₹10। ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, ध्यान दो। फेस वैल्यू है मान लो ₹10, प्राइस है 50। फेस वैल्यू है ₹10, प्राइस है 50, तो डीपीएस कितना हुआ? इस केस में डीपीएस कितना हुआ? 10 इंटू 20 कि 50 इंटू 20? 10 इंटू 20 कि 50 इंटू 20? 50 इंटू 20% इस केस में। यील्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड वर्ड का मतलब है ऑन प्राइस। हमेशा कोई भी रेशियो यील्ड पे आया ना, एनी रेशियो ऑन यील्ड, मतलब कि अर्निंग्स यील्ड हुआ या कोई भी और रेशियो, आपका डिविडेंड यील्ड हुआ, कोई भी रेशियो यील्ड हुआ, तो डिनोमिनेटर या बेस विल ऑलवेज बी प्राइस। समझ में आ रहा है? हमेशा ध्यान रखो, ये कंफ्यूज करने के लिए आता है एग्जाम में। डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट पे आता हूँ 1 मिनट में। यील्ड का समझ में आया? मतलब यील्ड इज ऑलवेज ऑन प्राइस। फेस वैल्यू पे मत कर देना राजा, प्राइस पे करना है इसे। ठीक है ना? हाँ सर, याद रखेंगे हम। दोस्तों आपको ध्यान रखनी है ये सब चीज़ें। डिविडेंड पे आउट अगर है मान लो 20%, डिविडेंड पे आउट भी है 20%,
और मेरा फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, प्राइस है मेरा 50 और मेरा ईपीएस है 20 रुपया। क्या लिखा मैंने लिखा फेस वैल्यू है 10, प्राइस है 50, ईपीएस है 20 और डिविडेंड पे आउट 20% है। तो अब किस पे होगा? कोई गलती नहीं चाहिए, हमने पहले डिस्कस करके आया हूँ मैं ये चीज़। अरे यहीं पे तो डिस्कस किया हमने, डीपीएस बाय ईपीएस मतलब बेस इज व्हाट, अर्निंग्स पर शेयर। बेस इज व्हाट, अर्निंग्स पर शेयर। तो सिंपल है सर ना, इस बार आप क्या बात कर रहे हो? तो आपका क्या आएगा? DPS is equals to 20 into 20%, which is nothing but what? 4 rupees per share। मजा आया? कंसेप्ट खुले आपके दिमाग में, खुले सारे कंसेप्ट्स। एक बार रीड कर लो इसे, वीडियो पॉज करके नज़र घुमा लो, स्क्रीनशॉट लेना, जो आपको करना है करो, बट ये ध्यान रखना आप लोग, डिविडेंड परसेंटेज इज ऑन फेस वैल्यू, यील्ड इज ऑन प्राइस, पे आउट इज ऑन अर्निंग्स। याद रहेगा ना? परसेंटेज इज ऑन फेस वैल्यू, यील्ड इज ऑन प्राइस एंड पे आउट इज ऑन अर्निंग्स। हाँ सर, हमें याद रहेगा। आगे बढ़िए आप। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, रिटेंशन रेशियो हो गया, पी रेशियो हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया। अर्निंग्स यील्ड क्या हुआ सर? नाम से अभी मैंने बताया अर्निंग्स यील्ड, मैंने दिखाऊंगा, इधर देखो सिर्फ। अर्निंग्स यील्ड, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय यील्ड मतलब क्या है? प्राइस। तो अर्निंग्स बाय प्राइस। सर अर्निंग्स बाय प्राइस तो कुछ सुना है, दिस इज नथिंग बट 1/p रेशियो। इधर देखो एक साथ, ईपीएस बाय एमपीएस क्या होगा? पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो इज एमपीएस प्राइस बाय अर्निंग्स। तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो मतलब 1/p रेशियो। सिंपल। हो सकता है पी के जगह आपको अर्निंग्स यील्ड दे दिया जाए क्वेश्चन में, या कुछ भी इस तरीके से घुमाया जाए, तो आपको ध्यान रखना ये सारी बातें। बुक वैल्यू पर शेयर कौन बताएगा? बुक वैल्यू पर शेयर कौन बताएगा? बड़ा इजी है बुक वैल्यू पर शेयर। इक्विटी शेयर जितना है आपका, इक्विटी शेयर फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर ऊपर इक्विटी की बात हो रही है, नीचे भी इक्विटी रहेगा। अगर ऊपर इक्विटी की बात हो रही है, अगर ऊपर इक्विटी की बात हो रही है मेरे दोस्तों, तो नीचे भी हमारा इक्विटी ही रहेगा। याद रहेगी ना सारी बातें? याद रहेगी ना? पक्का बोलो। हाँ सर याद रहेगा, आप आगे बढ़िए। एक और छोटा सा हमारा रेशियो दिया हुआ है आपके किताब में, क्यू रेशियो बोल के, क्यू रेशियो। इसे हम एक और चीज़ क्या बोलते हैं? और टॉबिन रेशियो करके, या आपका टॉबिन क्यू, कुछ भी इस तरीके से रह सकता है। बेसिकली क्या है टॉबिन? टॉबिन इज द पर्सन, जेम्स टॉबिन ने इसे बनाया है। क्यू रेशियो, क्यू रेशियो क्या बोलता है? क्यू रेशियो बोलता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड बाय एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब तो कुछ समझ ही नहीं आया सर हमें इस रेशियो में, तो कुछ समझ ही नहीं आया सर। मतलब अभी तक तो सारे समझ में आ रहे थे, लॉजिकल भी लग रहे थे, बट ये मार्केट वैल्यू बाय एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये क्या आ गया अचानक से? सीधा सा बात है, ध्यान दो आप लोग। ये जो क्यू रेशियो है ना, ये क्या बोलना चाहता है? ये क्यू रेशियो क्या बोलना चाहता है? ये क्यू रेशियो ये बोलना चाहता है कि आपका शेयर का वैल्यूएशन चेक करना चाहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू समझते हो आप लोग? इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब है? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, तीन चीज़ें हैं। इसमें तीनों में क्या अंतर है? बुक वैल्यू मतलब अभी हमने बात किया, ये रहा बुक वैल्यू। इक्विटी शेयर वैल्यू, इक्विटी शेयर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो उसके बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। बुक मतलब बुक्स, बुक्स मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो बुक्स में वैल्यू दिख रही है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कंपनी ने इशू किया है, आपका बुक वैल्यू पर शेयर आ गया। मार्केट वैल्यू अभी हमने बात किया 5 मिनट पहले ही। मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू आ गया। सर ये दोनों तो समझ में आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू समझ नहीं आ रहा सर। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ? इंट्रिंसिक वैल्यू इज द फेयर वैल्यू विच एनी वन, मतलब एग्जाम्पल के तहत अगर मान लो आज इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने बोला जाए मुझे, तो मैं कोई एक तरीके से, कोई एक वे से फोरकास्टिंग करूँगा, DCF अप्रोच, कुछ ना कुछ एक अप्रोच, कुछ ना कोई एक मॉडल लगा के जो वैल्यू मुझे लगता है उस शेयर का सही है, मुझे लगता है जिस शेयर का फेयर वैल्यू वो है, दैट इज़ वॉट माई इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज एज पर मी। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वो आप कैलकुलेट करो चाहे वो मैं कैलकुलेट करूँ। बट इंट्रिंसिक वैल्यू जो ऐसे जिस तरीके से मैं निकालता हूँ वो अलग हो सकता है, जिस तरीके से आप निकालते हो वो अलग हो सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है ना? सबके अपने लॉजिकल अजम्पशंस, लॉजिकल वे से निकाले जाते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू अलग है।
इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एसेट बुक्स में तो बुक्स वैल्यू पे रहते हैं, थोड़ा सा अकाउंट्स भी मैं घुसा रहा हूँ। एसेट्स हमारे बुक्स में तो बुक वैल्यू पे रहते हैं, उस वो कभी फेयर वैल्यूएशन बुक्स में एसेट की तो नहीं होती है, हाँ कि ना? हाँ सर, एसेट की तो नहीं होती है फेयर वैल्यूएशन ऐसे तो जो अगर फेयर वैल्यूएशन का मतलब कि अगर आज के दिन में वो एसेट को मैं बेचने जाऊं या दूसरा एसेट वैसा खरीदने जाऊं तो क्या वैल्यू है उसका, क्या असल वैल्यू है उसका, उससे मैं डिवाइड कर रहा हूं। मतलब मार्केट वैल्यू को मैं असल वैल्यू ऑफ एसेट से डिवाइड कर रहा हूं ताकि ये मुझे पता चल सके कि मेरा स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड। समझ में आया, हाँ कि ना? अगर मान लो मेरा मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाला केस, अगर ये वाला केस मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है तो क्या हुआ? ग्रेटर देन वन आया, मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा मतलब ओवर वैल्यूड है, और अगर लेस देन वन है तो अंडर वैल्यूड है। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। ये नोट हमने डिस्कस कर लिया, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये ड्रॉ करके भी दिखा दिया। ये नोट आप इसे देखना तो देख सकते हो, वापस स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींचना, वीडियो पॉज करना, जैसे आपको मर्जी वो आप करो, बट मुझे एग्जाम में गलती नहीं चाहिए ये सब चीज़ों में, है ना? हाँ सर ठीक है, नहीं करेंगे हम गलती। नेक्स्ट, फटाफट करना है, हमें कंप्लीट करना है एक वीडियो में हमें। हाँ सर, हाँ करेंगे सर एक वीडियो में कंप्लीट। एक्टिविटी या परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियोज, तीन नाम है, नाम याद करना ज़रूरी नहीं है आपको, मतलब याद कर रखो, रेशियोज याद रखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक्टिविटी रेशियोज, छोटा सा हिंट, टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं इसे हमें। तो टर्नओवर रेशियोज टी से होती है, इसीलिए हम इसे टाइम्स में डिनोट करते हैं। टी से टर्नओवर, टी से टाइम्स, झमेला ही खत्म। ये तो बढ़िया बताया सर, सिंपल सी बात है। एसेट टर्न, जो भी आपका टर्नओवर रेशियो होगा मतलब सेल्स, इसका भी एक चीट कोड लिखना तो लिख लो। इसके लिए क्या होता है? सेल्स डिवाइडेड बाय जो मांगा है। आप लोग देख रहे हो कोई रेशियो टफ ही नहीं है, सब रेशियो इतने इजीली हो जा रहे हैं, पानी पानी एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है ना? सेल्स डिवाइडेड बाय जो मांगा है, क्या मांगा सर? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट में टोटल एसेट मांगा है। सर लिखते भी चलो सर, हमें अच्छा याद रहता है लिखने से, ओके लिख देंगे। सेकंड, एक्टिविटी, एक्टिविटी रेशियोज, बहुत डिटेल में हम एक एक रेशियो डिस्कस कर रहे हैं, एक एक रेशियो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ सर, आप कर तो रहे हो डिटेल में, तो मुझे भी आपके तरफ से उतना ही एफर्ट चाहिए। आपके एंड से क्या चाहिए? सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, सम्स को प्रैक्टिस चाहिए, और एग्जामिनेशन में हमें राइट करके आना है, बस इतना ही करना है, ठीक है दोस्तों? ध्यान दो इधर, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में हमने क्या बात किया? सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमने बात किया सर। एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहले तो, या टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर तो पहले ही ऊपर लिख दो, ओके। फिर आप लिख दो जो मांगा है वो लिख दो नीचे, टर्नओवर लिख दिया, फिर नीचे जो मांगा है वो मैंने लिख दिया, आ गया मेरा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, हाँ कि ना? इजी है। इससे क्या समझ में आता है ना कि मेरा कितना नंबर ऑफ टाइम्स इज माय सेल्स ऑफ माय टोटल एसेट्स, मेरा सेल्स कितना टाइम्स है ऑफ माय टोटल एसेट्स। मतलब अगर मान लो ये मेरा सेल्स है 120 का, 120 लाख का सेल है एग्जांपल, और 100 लाख का मेरा एसेट है, तो लाख लाख कट गया तो क्या बचा? 120 बाई 100 मतलब 1.2, 1.2 टाइम्स आ गया, 1.2 टाइम्स आ गया ना? हाँ सर आ तो गया, ठीक बोल रहे हो आप। नेक्स्ट, पूरा अटेंशन है तो इधर, अटेंशन इधर, अटेंशन अटेंशन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्या है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सेम लॉजिक, एक एक रेशियो एकदम सेम चीज़ है। यहाँ टोटल एसेट था तो टोटल एसेट से डिवाइड हो गया, यहाँ फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट से डिवाइड हो गया। ये सब डिटरमाइन क्या कर रहा है कि मेरा सेल्स कितना टाइम्स है ऑफ माय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कभी टोटल एसेट दे देगा, कभी फिक्स्ड एसेट दे देगा, कुछ भी दे देके घुमाएगा, कभी करंट एसेट दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना? हमें ऐसा नहीं हो सकता करंट एसेट टर्नओवर रेशियो तो आपने सिखाया ही नहीं था। ऐसे ऐसे मुझे कंप्लेंट्स नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं चाहिए कि सर करंट एसेट टर्नओवर रेशियो तो आपने बताया नहीं था। सारे टर्नओवर रेशियोज में एक ही लॉजिक, टर्नओवर बाई जो मांगा है, ठीक है ना? हाँ सर याद रहेगा अब। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल आएंगे हम उस पर भी, वो भी मैंने नीचे आपके लिए कवर किया है। सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या है? सी ए माइनस सी एल,
आता हूँ मैं उस पर, वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली अलग से आते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अगर सिर्फ कैपिटल बोला है क्वेश्चन में अगर सिर्फ कैपिटल बोला है तो क्या करेंगे हम? क्वेश्चन में अगर सिर्फ कैपिटल बोला है तो हम क्या करेंगे? टर्नओवर बाय टोटल कैपिटल ले लेंगे। दिमाग की बत्ती बंद। सिर्फ इक्विटी या सिर्फ प्रेफरेंस या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं करना है, टोटल कैपिटल सब कुछ ले लो। इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? हाँ सर, समझ में तो आ ही रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। इससे ये डिटरमाइन होता है, पहले ये समझो। ये ना ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सेल्स भी लिख सकते हैं। सर टर्नओवर रेशियो की बात हो रही है, सेल्स बाय एवरेज इन्वेंट्री भी लिखते हैं हम इसे। सर एवरेज क्यों हो गया ये? सर यहाँ पे आपने एवरेज एसेट तो किया नहीं, यहाँ पे ऊपर में, यहाँ नीचे एवरेज क्यों कर दिया? बात समझो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता चलता है कि मेरा इन्वेंट्री का टर्न अराउंड कितना है कंपनी में। इन्वेंट्री का मेरा टर्न अराउंड क्या है किसी कंपनी में, उससे मुझे क्या पता चलता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। समझ में आ रही है? तो अगर मैं मान लो आपका ईयर एंड में ओपनिंग इन्वेंट्री एक अमाउंट मान लो 100 करोड़ का ओपनिंग इन्वेंट्री था आपका, ईयर एंड में जाते जाते बिकॉज ऑफ मान लो 31 मार्च का आपका ईयर एंड है, 28 मार्च को एक बड़ा सेल हो गया, बड़ा कुछ हो गया, इन्वेंट्री घट गई, 100 करोड़ से 20 करोड़ आ गया। इतना बड़ा जो फ्लक्चुएशन हुआ सर, आप कैसे बेस लोगे? आप 100 करोड़ लोगे कि 20 करोड़ लोगे? ये टाइमलाइन है हमारा ना, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। यहाँ 100 था, यहाँ पे सिर्फ 20 था, तो हम क्या करते हैं सर, इसीलिए इन दोनों पे 100 + 20 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, ताकि एक प्रॉपर बेस मिल सके हमें, सही सा एक सटीक बेस मिल सके, जिससे हम हमारा कैलकुलेशन कर सके। इसलिए हम एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। समझ में आ रहा है? इन्वेंट्री का क्विक टर्न अराउंड पता चलता है कि कितना टाइम में, कितना जल्दी मेरा इन्वेंट्री खाली हो रहा है, मेरा सेल्स कन्वर्ट हो रहा है, ये इससे पता चलता है हमें। COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री याद रखना है सबको याद रखना है। COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री, कोई भूल चूक नहीं चाहिए इसमें मुझे। सिमिलरली सेम लॉजिक, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से एक बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखवा दो। इंपॉर्टेंट रेशियोज हम सब लिख लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COGS या सेल्स कुछ भी देके आ सकता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COGS या सेल्स कुछ भी बोल के आ सकता है, हाँ ना? हाँ आ तो सकता है सर, आप राइट ही बोल रहे हो। बाई एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है ना? COGS या सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री से मेरा आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। बात समझो आप लोग, बात हो रहा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सेल्स जाएगा न्यूमरेटर में, ये हमें पता है टर्नओवर रेशियो की बात हो रही है। सर सेल्स जाएगा न्यूमरेटर में, ये हमें पता है टर्नओवर रेशियो की बात हो रही है, आपने बताया, हमें याद है, वेरी गुड। अब एक चीज़ और, अगर डेटर्स का बात हो रहा है तो कौन सा सेल जाएगा? टोटल सेल्स। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल सेल्स क्या होता है? टोटल सेल्स क्या होता है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। सर कैश सेल्स मतलब हार्ड नकद आया क्या हाथ में? नहीं, कैश सेल्स मतलब जो रियलाइज हो गया, पैसे आ गए आपके बैंक, चाहे हाथ में कैश जैसे भी, वो हुआ हमारा कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स हुआ सर जो पैसा ही नहीं आया, जो डेटर, तभी तो खड़ा होगा। डेटर कब खड़ा करते हैं हम? जो पैसा हमें रिकवर नहीं हुआ 31 मार्च को, वो हमारा डेटर हो जाता है, तभी तो हमारा क्रेडिट सेल्स आएगा। लॉजिक की बात है, रट्टा की बात नहीं है, लॉजिक की बात है। डेटर्स में हमारा ऊपर आएगा क्रेडिट सेल्स, है ना दोस्तों? आप मेरे साथ हो कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर, हम आपके साथ हैं, गुड। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स को हम कुछ सेल करते हैं क्या? तो सेल्स तो नहीं होगा। लॉजिक ना एकदम, थोड़ा लॉजिक भी तो लगाओगे साथ में, सारे सिर्फ चिटकोट से थोड़ी ना होगा। आपको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो अगर पूछा है तो न्यूमरेटर में क्या होगा? क्रेडिटर से क्या करते? परचेज। और क्रेडिटर तब कब
तब खड़ा होता है जब हम उससे पेमेंट नहीं करते। सिमिलर लॉजिक एज इफ माई डेटर, डेटर कब है, मेरे लिए अगर सामने वाला डेटर है तो सामने वाला के लिए मैं क्रेडिटर हूँ, वही तो लॉजिक है। हाँ सर वही तो है। तो क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर्स, समझ में आ गया। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, WIP टर्नओवर रेशियो, FG टर्नओवर रेशियो, ये तीनों टर्नओवर रेशियो सेम इंस्पायर हुए हैं। अगर इन्वेंट्री में अगर है, ये इन्वेंट्री क्या है, ये फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री होता है, ये FG की इन्वेंट्री होती है। अगर RM की इन्वेंट्री हुई, RM की इन्वेंट्री हुई तो हम कैसे निकालते हैं, जितना रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम किया डिवाइड बाय एवरेज रॉ मटेरियल का स्टॉक। ऊपर जो लॉजिक था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सेम लॉजिक है, बट वहाँ पे ऊपर COGS था, यहाँ पे रॉ मटेरियल स्पेसिफिकली बात हो रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज रॉ मटेरियल। सेम लॉजिक WIP टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। 3 कंसेप्ट होता है, ये देख के घबराना मत आप लोग, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल, हल्का सा एकदम हल्का। क्या क्या 3 चीज होता है, क्या क्या 3 चीज होता है। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और तीसरा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, तीनों अलग होती है क्या सर? आप लोग बात समझो, आप लोग बात समझो। हम डिटेल में इसे आपका वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में कवर करेंगे, डिटेल में वहाँ पे भी कवर करेंगे। एक बार क्विकली मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ताकि आपका अभी अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप हो जाए। बता दीजिए सर, हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है ना, आपका टोटल सारे कॉस्ट जितने हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितने खर्चे आपके लग रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, आपका जो कॉस्ट शीट को याद करो, कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट पढ़ा है ना सबने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सारे खर्चों को अपने ऐड करते हैं, ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, सब करने के बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, ये सब कुछ याद आ रहा है। वो सारे खर्चों को जोड़ दो लाइन से, तो सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओ समझ में आया सर। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, इसे मैं COP लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग FG माइनस क्लोजिंग FG। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो खर्चा लगा प्लस ओपनिंग FG माइनस क्लोजिंग FG इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स हुआ COGS, नाम में आंसर छुपे हैं इसमें भी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स, जो गुड्स आपने बेचा उसका कॉस्ट। आपने 1000 गुड्स बनाया इस साल, 1000 गुड्स आपने बनाया इस साल, लेकिन आपने बेचा कितना, 800। अगर 800 बेचा तो उस 800 का कॉस्ट यहाँ पे आएगा। इसलिए हम ओपनिंग FG माइनस क्लोजिंग FG कर रहे हैं कि आपको ओपनिंग में कुछ पड़ा है, आपने कुछ नहीं बेच पाया आपने, तो वो हटा दो, सबसे मतलब नहीं है। इस साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ वो देखना है हमें। हाँ कि ना, आप लोग मेरे साथ हो, एकदम लॉजिकल बात है ना। इस साल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सोल्ड क्या होगा, जो इस साल बेचा वही सोल्ड होगा, जो इस साल बेचा हमने वही सेल्स होगा हमारा। हाँ, इसीलिए हम इसे यहाँ पे नेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुआ, ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान दो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यहाँ पे ये गुड्स वर्ड नहीं है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स है। मतलब गुड्स में तो जो लगा वो तो रहेगा ही ना सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स एग्जॉस्टिव तो लग रहा है ना, मतलब COGS तो रहेगा ही, प्लस कुछ होगा, ये प्लस कुछ होगा। COGS तो रहेगा ही, प्लस कुछ होगा, ये प्लस क्या होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिपीटेडली इसलिए बोल रहा हूँ तो आपका अटेंशन आए, आपको याद रहे। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगा, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेल करने पे जो खर्चा लगा ना आपका, मान लो यहाँ पे 80 रुपये बनाने में लगा, बेचने में 20 रुपये और लग गया, तो टोटल 100 रुपये का खर्चा आएगा आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। समझ में आ गया क्या सबको, हाँ कि ना बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। डिटेल में हम इसे आगे कवर करेंगे वर्किंग कैपिटल के आपके चैप्टर में, तब और क्लियर आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं।
सेम लॉजिक, WIP टर्नओवर हो गया, फिक्स फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो भी हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखे हैं आपके लिए। सेल्स इज ऑलवेज नेट सेल्स, ठीक है, याद रखना, सेल्स इज ऑलवेज नेट सेल्स। डेटर क्रेडिटर RMW अभी भी आपका वर्किंग कैपिटल का चैप्टर में फिर आएगा। अभी क्विकली, कोई भी टाइप का पीरियड आ गया, डेटर क्रेडिटर RMWIP FG पीरियड कैसे निकलता है, 360 से डिवाइड कर देना। पीरियड निकालना हमें तो 360 से डिवाइड कर देना। अगर डेज में आएगा, 36 वीक्स में आएगा तो आपका 52, ईयर्स में मंथ्स में आएगा तो 12, ठीक है ना। बाय स्पेसिफिक टर्नओवर रेशियो, जो मांगा उसका टर्नओवर रेशियो डिवाइड कर देना। टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा, टर्नओवर रेशियो यहाँ ऊपर से आएगा, ये रहा। टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा, टर्नओवर रेशियो तो ऊपर से आ ही रहा है। समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई तो आ तो गई। मान लो एक एग्जांपल क्विकली लेते हैं। अगर क्रेडिट सेल्स है 360 रुपये का, 360 लाख, और मेरा एवरेज डेटर है 1 लाख, लाख कट गया, 1 का कुछ नहीं है, 360 मेरा टर्नओवर रेशियो हुआ। 360 में टर्नओवर रेशियो हो सकता है प्रैक्टिकली। 360 को मैं यहाँ पुट करूँगा, मेरा मान लो डेटर पीरियड निकाल रहे हैं हम, तो 360 डिवाइडेड बाय 360 कट गया, 1 आया। मेरा क्या था, डेटर्स 1 था, 1, डेटर्स वॉज 1, मतलब कि क्या, एक ही दिन में पैसा सारा आ रहा है, इसलिए मेरा डेटर्स पीरियड भी 1 आ गया। डेटर पीरियड इज इक्वल्स टू 1, DP इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए आप, वेरी गुड। थर्ड हमारा कवरेज रेशियोज। थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड हम लिखेंगे कवरेज रेशियो। थर्ड अपने क्या करेंगे, कवरेज रेशियोज। आप लोग सब मेरे साथ हो? तो आप लोग अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो आप लोग बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार बच्चे हो। आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियोस को हमारा, ताकि बेसी से बेसी लोगों को हमारा रीच हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस नोट्स का और हमारे वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलो, कवरेज रेशियोज़। कवरेज रेशियोज़ क्या हुआ, कवरेज रेशियो मतलब छोड़ो, अब मैं डायरेक्टली चालू करते रेशियोज़, आपको इसी में मतलब बता दूंगा मैं। मतलब से क्या करना, अपने इधर डायरेक्टली चालू करेंगे, इसी में मतलब छुपा है सर एक एक का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहला रेशियो ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियोज का भी चिट कोड बताऊं क्या, एक कवरेज रेशियोज का भी चिट कोड बताऊं क्या? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय जोन सा कवरेज रेशियो बोला है। जोन सा कवरेज रेशियो बोला है। अर्निंग्स डिवाइडेड बाय जोन सा कवरेज रेशियो बोला है। करेंगे, देखो एक बार क्विकली दिखाता हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स के बाद आता है तो EBIT बाय इंटरेस्ट। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अर्निंग्स पर हमारे सारे डेट के लिए। बाय डेट में क्या क्या होता है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का जो रुपया देते हैं वो भी होता है। प्रेफरेंस में क्या होता है, पैट के बाद प्रेफरेंस आता है तो पैट बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। फिक्स चार्जेस, अर्निंग्स हमारा एबिडा बाय इंटरेस्ट प्लस लोन। इक्विटी डिविडेंड में क्या होगा, आफिश बाय इक्विटी डिविडेंड। समझ में आया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहली वाला, बाकी सब ठीक है, मेन पहला वाला पे ध्यान दो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब हमारा इंटरेस्ट कैसे कवर हो रहा है। इंटरेस्ट अगर ये है, ये कवर कैसे हो रहा है। मेरी अर्निंग्स क्या मेरा इंटरेस्ट को कवर कर पा रही है? ये इंटरेस्ट है मेरा, ये हाथ कवर हो पा रहा है, ये मैं से कवर कर पा रहा हूँ। ये अगर कवर हो पा रहा है कि पूरा कवर हो रहा है, ऐसा आधा कवर हो रहा है, मतलब ऐसा कि पूरा कवर हो रहा है, ऐसा वो चीज़ को देखना है कि हमारी अर्निंग्स, आर माई अर्निंग्स सफिशिएंट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट एक्सपेंस, यस और नो। वो मतलब क्या, कितना या कितना नहीं से उससे हमें ये पता चल जाएगा। मतलब समझा, कवर ऊपर से कुछ आके कवर कर रहा है, क्या कवर करेगा, कवर तो ऊपर से आके इंटरेस्ट को करेगा, मतलब अर्निंग्स करेगा, तो ऊपर न्यूमरेटर इज अर्निंग्स। याद रखने के तरीके बताना चाह रहा हूँ मैं, बस याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, ये सब करके सिर्फ आपको याद रखने के तरीके। समझ में आया? एक और तरीका जो मैं भी कभी कभी, मान लो कोई रेशियो में भूल गया, कोई रेशियो मुझे याद ही नहीं आ रहा या कंफ्यूज हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया एग्जाम हॉल में आप फंस गए,
आपको कुछ भी अगर याद है, मान लो ऐसा कुछ याद है कि सर ने बताया था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होना गंदा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख के दिखाना पड़ता है आप लोग को। मैं बोल रहा हूँ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज कंसिडर्ड नॉट गुड या बैड, जैसे भी आप बोल लो, फॉर अ कंपनी। अगर ये स्टेटमेंट भी आपको याद है ना, ये स्टेटमेंट भी अगर आपको याद है और आप भूल रहे हो ईबीआईटी ऊपर होगा, इंटरेस्ट नीचे होगा, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, बाई चांस कुछ भी कंफ्यूजन एग्जाम में हुआ, तो अगर कोई चीज़ लो बेकार है, मतलब लो गंदा है, और आपको पता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होना हमेशा अच्छा है, मैं एक लॉजिक बना के बस आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आपको याद रहे इसे। लो होना कुछ गंदा होता है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा हुआ होना हमेशा अच्छा होता है, ये तो गारंटीड बात है। और लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खराब है। तो अगर मेरा प्रॉफिट न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अगर होगा, अगर मेरा प्रॉफिट यहाँ होगा डिनोमिनेटर में, और अगर ये ज़्यादा होगा तो अच्छा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अगर ऊपर लिख दूँ फिर मैं, तो ये मेरा कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा, रिजल्ट उतना छोटा। समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, तो इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ। मेरा ईबीआईटी ऊपर होगा और इंटरेस्ट नीचे होगा, ये जितना बड़ा उतना अच्छा, और ये फिर मेरा अल्टीमेटली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ये भी बड़ा, ये रिजल्ट भी बड़ा। समझ में आया? हाँ, ये लॉजिक बढ़िया था सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। ये समझ में आया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या हुआ कि मेरा अर्निंग्स जो बचा डेट वालों के लिए, मेरा अर्निंग्स जो मेरे डेट वालों के लिए बचा, हमारे डेट वालों के लिए जो हमारा अर्निंग्स बचा, इधर दिख रहा है आपको, हमारे डेट वालों के लिए हमारा जो अर्निंग्स बचा बाय हमारा इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, हम उससे क्या देंगे? अर्निंग्स में से हम इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट दोनों देंगे। सिर्फ इंटरेस्ट देने से मान जाएंगे क्या वो लोग? सिर्फ इंटरेस्ट देने से मान जाएंगे क्या वो लोग? भैया इंस्टॉलमेंट भी पूरा मांगेंगे वो लोग, हमारा ईएमआई जितनी भी जाएगी मंथ की, सारे रुपये मांगेंगे। सिर्फ डेट देने से कोई नहीं मानता, सिर्फ इंटरेस्ट देने से कोई नहीं मानता। चलो, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने बात की। अब आपको देखने का भी मैं भी आपको ऐसे करके मैं छुपा रहा हूँ अब आपको क्या करना, देखने का भी दरकार नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियोज, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो कैसे आएगा? पैट, क्योंकि पैट से ही प्रेफरेंस डिविडेंड निकलता है, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, सिंपल। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, एबिडा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस लोन रीपेमेंट। ध्यान रखना आप लोग को, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ध्यान रखना, याद रखना, हो जाएगा। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, आफेज बाय इक्विटी डिविडेंड, ये पता है, आगे बढ़ो। नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड पैट या ईएटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड पैट या पीबीआईटी बाय या फिर ईबीआईटी, हमने पहले बात किया वही चीज। नेट प्रॉफिट इज पैट, ध्यान रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या हुआ? सबसे इजी है, लेकिन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्या कॉम्बिनेशन है सर चलो यहाँ ध्यान दो। चलो, करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या है? तो बचपन से सीखा है सर हमने, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। आगे बढ़ जाइए सर आप, हमको पता है, ये पता है, मुझे भी पता, आपको पता है, एक बार क्विकली सुन लो। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, इससे मतलब क्या आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? सी ए बाय सी एल तो याद है सर, इससे मतलब क्या है? अच्छा, मतलब से क्या करना है सर, छोड़िए ना, याद, हमारा FM प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम रट्टा नहीं मार के जाएंगे, नियम बना लो। आपने रट्टा नहीं मार रहा, अपने सब समझ के जाएंगे। मान लो 2:1 इज माई करंट रेशियो, करंट रेशियो इज 2:1, हो सकता है, हाँ हो तो सकता ही है। इसका मतलब ये है कि 1 रुपये का करंट लायबिलिटी मीट करने के लिए मेरे पास 2 रुपये का करंट एसेट है। क्या 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 मैं क्या बोल रहा हूं? 1 रुपये का करंट लायबिलिटी मीट करने के लिए 2 रुपये का करंट एसेट है मेरे पास, दैट इज करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। ये मेरे को ये बताता है, ये दर्शाता है ये रेशियो कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या मेरे करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए मेरे पास इनफ पैसे, इनफ एसेट्स है कि नहीं। और शॉर्ट टर्म के रिक्वायरमेंट्स को हम मीट क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स से, विच इज करंट एसेट्स। लॉजिक से समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, वेरी गुड।
चलो डन। नेक्स्ट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या हुआ? क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमने बात की, आपको पता है करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स, करंट एसेट्स के एग्जांपल्स वो मैंने दिए नहीं जानबूझ के, मुझे लगा वो तो अपने सी एंटर के बच्चे आप सबको पता है। करंट एसेट्स के एग्जांपल सर, ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स हुए, डेटर्स हुए, हमारे इतने सारे करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दे आर वेरियस एग्जांपल्स। कुछ भी हो सकता है करंट लायबिलिटीज़ का सर, ट्रेड पेबल्स हुआ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ हुआ, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ सर, हमारा शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स कुछ भी हुआ, सब करंट लायबिलिटीज़, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ो। क्विक एसेट्स क्या होता है? नाम में लिखा है क्विक एसेट्स, मतलब एक ऐसा एसेट, एक ऐसे एसेट्स जो जल्दी से लिक्विड हो पाए, क्विकली हम इसे लिक्विडेट कर पाए उस एसेट को। लिक्विडेट कर पाने का मतलब, लिक्विडेट कर पाने का मतलब कौन बताएगा? कौन बताएगा लिक्विडेट कर पाने का मतलब? लिक्विडेट कर पाने का मतलब है कि हमारे पास ऐसा एसेट जो जल्दी से जल्दी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है सर। अगर मैंने इसमें मैंने अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान दो, चलो मैंने क्या किया इसमें, करंट एसेट्स से, करंट एसेट्स, पहला बात करंट एसेट ही क्यों लिया, एक बार शुरू से शुरू करते हैं। पहला बात करंट एसेट क्यों लिया? बिकॉज करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर हम उसे कन्वर्ट इनटू कैश करते हैं, इसलिए करंट एसेट्स बोलते हैं। याद रखना, ये सब बचकाने बातें नहीं सर, नॉन करंट एसेट्स में क्या, करंट एसेट्स में क्या, एकदम क्लियर रखना कंसेप्ट। तो एक आया, अब इसमें से हम इन्वेंट्री माइनस कर रहे हैं। पहला इन्वेंट्री क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज इन्वेंट्री अगर आपके पास पड़ी है, आप उससे, आपका जब बिकेगा तो बिका तब आपका वो कैश होगा। पूरा एक पूरा ऑपरेटिंग साइकिल रहता है इन्वेंट्री का क्लियरेंस में, पैसा आने में। तो दैट इज नॉट दैट इजीली, दैट कैन नॉट बी दैट इजीली लिक्विडेटेड, इसीलिए इन्वेंट्री लेस हो जाता है। क्विक एसेट नहीं है वो हमारा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सेकेंड, ये तो बहुत ईजी है, तो आप लोग बता दोगे, प्रीपेड एक्सपेंस लेस हो रहा है। मुझे बताना है क्या रीज़न? मुझे बताना भी है क्या रीज़न प्रीपेड एक्सपेंस को लेस होने का? सबको पता है सर, प्रीपेड एक्सपेंस अगर लेस हो रहा है उसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी आपने दे दिया, क्या लिक्विडेट करोगे उससे? अब आपका ऑलरेडी खर्चा हो गया, पैसा एग्जॉस्ट बर्न हो गया, खत्म, हाथ से निकल गया पैसा। पैसा हाथ से निकल गया, आपके पास पैसे थे, आपने आइसक्रीम खरीद ली, पहले ही खरीद ली कि मैं कल खाऊंगा। आपके पास पैसे थे, आपने आइसक्रीम खरीद ली पहले ही कि मैं कल खाऊंगा। तो अब वो वापस आपको आइसक्रीम वाला आपको आइसक्रीम नहीं देगा, सॉरी पैसे नहीं देगा, आइसक्रीम ही देगा। तो पैसे में कन्वर्ट नहीं होता हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कभी भी, इसीलिए वो भी हमारा क्विक एसेट नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ सर, आगे बढ़ो। कुछ कुछ छोटे छोटे रेशियोज और दिए हुए हैं आपके। कैश रेशियो एक होता है हमारा, कैश रेशियो। कैश रेशियो क्या हुआ? कैश रेशियो क्या हुआ? कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर कोई करंट इन्वेस्टमेंट्स है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये तो सिंपल सा बात है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। सर सॉल्वेंसी रेशियो के कुछ तो लिख लो आप, देखो मैं आपके लिए सॉल्वेंसी रेशियो भी थोड़ा सी लिख देता हूँ। सॉल्वेंसी रेशियोज, पहला सॉल्वेंसी रेशियो कौन सा है? करंट रेशियो। पहला सॉल्वेंसी रेशियो कौन सा है? करंट रेशियो। कैसे लिख सकते हैं? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। सेकंड है हमारा क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। या ऐसे लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स की जगह ऐसे लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ कि ना लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर ऑब्वियसली लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। नेक्स्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल क्या हुआ पहले वो समझ लो, ग्रॉस नेट सब समझ में आ जाएगा। आज अगर मैं धंधा कर रहा हूँ, आज मेरी क्या है, मेरी हलवाई की दुकान है एक। आज अपने बनाएंगे एक हलवाई का दुकान बनाएंगे सर, हलवाई की दुकान। क्या बात कर रहे हो सर, हलवाई की दुकान बनाएंगे? हाँ, एक हलवाई की दुकान से पूरा कंसेप्ट, एफएम का कंसेप्ट एक हलवाई का दुकान से। हाँ क्यों नहीं, सब जगह हमारा फिनेंस है। फिनेंस की वजह से पूरी दुनिया है, फिनेंस की वजह से बाकी सब्जेक्ट्स है, फिनेंस की वजह से सब कुछ हो रहा है ना? हाँ सर। तो चलो, ये हमारा हलवाई का दुकान बन गया। क्या दुकान बनाया आपने? ये हमारा हलवाई, ये हमारा हलवाई,
इसका नाम दे क्या कुछ, रामू हलवाई। हमारा रामू हलवाई है ये। हमारे रामू हलवाई को हमारे रामू हलवाई को क्या करना है, डे टू डे हलवाई के लिए क्या क्या करने हैं, जलेबियाँ बनानी है, पकौड़ियाँ बनानी है, बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन बनाने होते हैं। उसके लिए उससे क्या लगेगी, उसे रॉ मटेरियल्स लगेगा। रॉ मटेरियल्स के मतलब उसके जो भी टाइप के डेली के खर्चे लगेंगे, रॉ मटेरियल्स के हुए या और भी टाइप के खर्चे हुए डे टू डे ऑपरेशन में, उसने अपने अंदर एक शामू को और रखा है काम पे। रामू ने अपने अंदर शामू को रखा है। या फिर और भी कोई भी टाइप का खर्चा जो उसको ऑपरेटिंग खर्चा है, बर्तन को मांजने का खर्चा, कस्टमर्स को बेचने का खर्चा, मेन्यू का कुछ भी खर्चा, डे टू डे खर्चा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डे टू डे एक्सपेंस। डे टू डे एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस जो है इसका, उसके लिए क्या चाहिए होता है, पैसे, और दैट पैसे को मैं क्या बोलता हूँ, वर्किंग कैपिटल। डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो पैसे चाहिए, दैट इज नथिंग बट माय वर्किंग कैपिटल। समझ में आया क्या? यस। तो पहला वर्ड है ग्रॉस। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस पता है ना सबको? कोई भी चीज़ ग्रॉस और नेट में क्या होता है? ग्रॉस मतलब, नेट मतलब कुछ माइनस करना। नेट प्रॉफिट में भी क्या करते हैं अपने, अर्निंग्स बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस करके नेट प्रॉफिट पैट आता है। वैसे ही नेट मतलब कुछ से कुछ माइनस करना। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, करंट एसेट्स हुआ। जो मुझे पैसे चाहिए डेली काम करने के लिए, वो क्या है? करंट एसेट्स है मेरे। एकदम सिंपल सी बात। और दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल फिर क्या हुआ? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज माय नेट वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे इजी, डेट बाय इक्विटी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी होगा हमेशा याद रखना, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट होता है, नॉट शॉर्ट टर्म या करंट डेट। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, क्योंकि वो तो करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। अपने बात करें लॉन्ग टर्म डेट का सिर्फ। तो लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी से आ गया डेट टू इक्विटी रेशियो। आप लोग मेरे साथ हो गया, हाँ कि ना? ध्यान इधर, ध्यान दो, मुझे पूरा फोकस इधर चाहिए। लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी से आया हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। क्लियर? मतलब पता है तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या हुआ सर? अगर मेरे पास मान लो कितना रेशियो है मेरी डेट और इक्विटी की, वो पता करके देता है डेट टू इक्विटी रेशियो। कि कंपनी में डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इक्विटी कम तो नहीं पड़ रहा है, इस तरीके का चीज़ें डिटरमाइन करके देता है डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है। लास्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो। अच्छा, एक और रेशियो है कैपिटल गियरिंग, सेकंड लास्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी वर्ड में आंसर छुपा है। प्रोप्राइटरी मतलब समथिंग, समथिंग रिलेटेड टू ओनरशिप। समथिंग रिलेटेड टू ओनरशिप इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी। ओनर कौन हुए? ओनर तो इक्विटी वाले हुए सर, पता है हमें। वापस बोलो क्या बोल रहे हो। इधर मैं दिखाऊंगा नहीं, इधर इधर हाँ इधर देखो। ओनर क्या हुए? ओनर तो सर इक्विटी वाले हुए। रॉन्ग, प्रेफरेंस होल्डर्स आर ऑल्सो द ओनर्स। द डिफरेंस इज प्रेफरेंस होल्डर्स डोंट गेट द वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल ओनर्स। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो बोलता है कि प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। मतलब कि मेरे पास टोटल में जितने भी एसेट्स है, मेरे पास कंपनी में जितने भी एसेट्स है, और मेरे पास मेरा कितना पैसा है अपॉन टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। मान लो एग्जांपल के तहत ये 80, ये 100, ये 80, ये 100, मतलब कि टोटल एसेट्स का 80% तो हमारे ओनर का ही है। कंपनी के टोटल वैल्यू का 80% तो ओनर का ही है। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। टोटल एसेट्स इज, हाँ, ये दो ठो बात। प्रोप्राइटरी फंड क्या हुआ? इक्विटी शेयर रिजर्व सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एकदम ध्यान दो इस पे फंसा सकता है आपको इंस्टीट्यूट। हम आपका इंस्टीट्यूट आपको फंसा सकता है। प्रेफरेंस कैपिटल भी आता है इसमें, ठीक है? तीनों चीज़ें जोड़ के आई हैं। टोटल एसेट्स में तो टोटल एसेट्स आएगा, तो पता है। छोटा सा बात, फिक्टिशियस एसेट्स को हटा देना। फिक्टिशियस एसेट्स क्या हुए? फिक्टिशियस एसेट्स क्या हुए? आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। फिक्टिशियस एसेट्स क्या हुए? फिक्टिशियस एसेट्स हुए हमारे सर कोई भी टाइप के लॉसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब जितने भी थे जो आप बचपन में पढ़े होंगे आपने, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स होते। दीज आर नॉट रियल एसेट्स। समझ गए? हाँ सर, वेरी गुड।
कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या दिखाता है ना, कैपिटल गियरिंग रेशियो से कंपनी के कैपिटल मिक्स का पता चलता है। मिक्स का पता चलने का मतलब हमारा प्रेफरेंस और डिबेंचर, हमारे बाहर से क्या पैसा लेके आया, हमारा फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, बाहर का पैसा अपॉन खुद का पैसा, कितना लेवरेज पे हम काम कर रहे हैं। लेवरेज का कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान आ रहा है क्या किसी को? मैं बाहर से जो पैसा लेके आ रहा हूँ डिवाइड बाय मेरा क्या पैसा है, दैट इज व्हाट इज माई लेवरेज। लेवरेज मतलब क्या? बाहर का पैसा लेके आना, वही चीज़ है ये। इससे क्या पता चलता है? हेल्दी हेल्थ, रिस्क, क्या रिस्क ले सही है, क्या हेल्थ है कंपनी की, वो पता चलता है हमें कैपिटल गियरिंग रेशियो से। समझ में आ गया? हाँ सब बढ़िया से। चलो डन। हमारा एक लास्ट कंसेप्ट बचता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कंसेप्ट है ये। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता ड्यू पॉइंट एनालिसिस, लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कंसेप्ट है। ये स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली जो रिवीजन किया उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का रिवीजन हो रहा है। हमारा रेशियोज़ क्या है, मुझे देखो आप लोग, एक बार मुझे देखो प्लीज़, एक बार मुझे देखो ना बस। हमारा रेशियोज़ क्या है? रेशियोज़ है हमारा कैप्स। कैप्स में क्या है? कैप्स में हमारा कवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियोज, 4 टाइप के रेशियोज है। कवरेज रेशियो हमने बात किया कि अर्निंग्स डिवाइडेड बाय हमारा जो क्वेश्चन में बोला है वो आएगा कवरेज रेशियो में, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। ईबीआईटी क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट ईबीआईटी के बाद ही निकलता है। प्रेफरेंस कवरेज रेशियो में पैड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट कौन सा है हमारा सर? हमने क्या बात किया था? नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या हुआ सर? एक्टिविटी रेशियो का एक और नाम मैंने बताया था आपको, टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का एक और नाम क्या बताया था? टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो मतलब टी से टाइम्स, टाइम्स में आता है ये, जैसे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हुआ आपका, कोई भी और टाइप का टर्नओवर रेशियो हुआ, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कोई भी टाइप का टर्नओवर रेशियो और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सारे टर्नओवर रेशियोज हुए या एक्टिविटी रेशियोज हुए। उसमें कैसे निकालते हैं? अपने क्या करते हैं सर? सेल्स डिवाइडेड बाय जो मांगा है वो, सेल्स डिवाइडेड बाय जो मांगा है वो मेरा आ गया टर्नओवर रेशियो। मज़ा आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट कैप्स में सी और ए हो गया। नेक्स्ट इज पी, पी इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सबको पता है। इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से या तो हम करते थे नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, या इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के हिसाब से करते थे। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में क्या है? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ, रिटर्न ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ। एक प्रॉफिट का आइटम डिवाइड बाय एक बैलेंस शीट का आइटम। समझ में आ गया? तीसरा हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कर देते हैं स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। ईपीएस, पी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अर्निंग्स यील्ड, रिटेंशन रेशियो, ये सारे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हुए फ्रॉम स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव। ये भी ठीक है। लास्ट ऐसे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो से हमने क्या पढ़ा? करेंट रेशियो पढ़ा हमने, कैपिटल गियरिंग रेशियोज पढ़ा हमने, उसके बाद हमने क्विक रेशियो पढ़ा। ये सारे हमारे क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। चलो अब वापस स्क्रीन पे आ जाओ, वापस पूरा स्क्रीन पे आ जाओ। लो मैं प्रकट हो गया। चलो ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है? मेरे साथ यहाँ ध्यान से देखो, मेरे साथ यहाँ ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा ड्यू पॉइंट एनालिसिस। एक बार ध्यान से देखो बस। अपने को क्या क्या आता है? अपने को क्या क्या आता है? अपने को नेट प्रॉफिट रेशियो पता है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इन 200। इतना मज़ा आएगा ना ड्यू पॉइंट एनालिसिस। इवन आज भी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ड्यू पॉइंट एनालिसिस यूज़ करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दो। एनपी बाय सेल्स इंटू 100 एनपी रेशियो है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। एसेट टर्नओवर रेशियो भी पता है, हाँ। एसेट बाय सेल्स बाय एसेट, ये भी पता है सर। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या है? इक्विटी मल्टीप्लायर एक छोटी सी नई चीज़, नहीं तो कुछ नहीं है इसमें भी सर। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या है? एसेट्स बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। एसेट्स बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इज माय इक्विटी मल्टीप्लायर।
आप लोग सब मेरे साथ हो क्या? मतलब कि मेरा एसेट और मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल का रेशियो निकाल के देता है इक्विटी मल्टीप्लायर। मतलब अगर मेरा एसेट 100 रुपया है, इक्विटी शेयर कैपिटल 80 रुपया है, तो मेरा 1.2 टाइम्स ऑफ माई इक्विटी इज द एसेट, दैट इज इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी पे मल्टीप्लाई किया 1.2 टाइम्स हमारा एसेट आया। ठीक है। अगर मैं तीनों को इंटू कर दूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं सर एनपी बाई सेल्स इंटू सेल्स बाई एसेट इंटू, आप बोल रहे हो सर एसेट बाय कैपिटल। मैं बोल रहा हूँ तीनों का अगर इंटू कर दूँ, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल। नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल से कुछ याद आ रहा है क्या? नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल से कुछ याद आ रहा है? आरओई आ गया सर हमारा, यही है ड्यू पॉइंट एनालिसिस, बात खत्म, डन। क्या क्या ये देखो, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, सेल्स इंटू ये इंटू ये हमारा आरओए होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स। अगर मान लो सिर्फ ये भूल जाओ आप लोग सिर्फ इधर ध्यान दो एक बार, सिर्फ ये कटा तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट्स आता है। नेट प्रॉफिट बाय एसेट्स क्या है हमारा? रिटर्न ऑन एसेट्स। क्या रिटर्न कमाया हमने एक सर्टेन एसेट्स पे, दैट इज माय रिटर्न ऑन एसेट्स। क्लियर है? हाँ यस, मेरे साथ हो दोस्तों आप लोग? हाँ सर आपके साथ ही हैं। इंटू कर दो इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर, इससे हमें क्या पता चलता है? इन तीनों को इंटू करके हमें क्या पता चलता है? आरओई आ गया ये मेरा, जो मैंने बनाया आपके लिए सुंदर सा। ये हमें क्या लेवरेज का इम्पैक्ट देता है? लेवरेज का हमें ये इम्पैक्ट देता है, फाइनेंशियल लेवरेज हो रहा है। कैसे? देखो क्या मतलब है ना, इसका मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या बोलता है, एक होता है आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, एक होता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है? रिटर्न ऑन एसेट्स है मेरा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट्स। मेरे टोटल एसेट्स में मैंने क्या कमाया, दैट इज माय रिटर्न ऑन एसेट्स। मैं क्या लेवरेज ले रहा हूँ इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, मैं क्या लेवरेज ले रहा हूँ, उससे मुझे क्या मिलता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या बोला सर आपने? इधर देखो, रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू लेवरेज गिव्स मी व्हाट? माय रिटर्न ऑन इक्विटी। Due point analysis helps us to evaluate the return generated by the company because of debt present in it. जितना ज़्यादा डेट होगा उसके वजह से, लेवरेज का बेनिफिट की वजह से मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। और मेरा ज़्यादा डेट क्या यहाँ फैक्टर इन हो रहा है? क्या मेरा ज़्यादा डेट यहाँ फैक्टर इन हो रहा है? यहाँ ऊपर एसेट्स है, डेट की कोई बात नहीं, नीचे कैपिटल है, डेट की कोई बात नहीं है। डेट छुपा हुआ है इसमें, डेट यहाँ एक्सपोज नहीं है, तो लेकिन मैं प्रॉफिट में तो डेट के वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। इधर देखो, इधर अगर समझ नहीं आ रहा इधर वापस सुनो मेरी बात। ये प्रॉफिट तो बढ़ गया बिकॉज ऑफ डेट। डेट की वजह से क्यों बढ़ गया? क्योंकि लेवरेज किया हमने। लेवरेज से क्या होता है हमारा? रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप होता है। रिस्क ले रहा है हम बिकॉज में रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, तो मेरा डेट से प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट जो मेरा बढ़ा उससे मैं अगर इंटू करूँ मेरा एसेट्स बाय कैपिटल से, तो इसमें कहीं पर भी डेट की जिक्र नहीं है। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि और मेरा आरओई बढ़ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि कितना ये इम्पैक्ट आ रहा है, डेट का इम्पैक्ट आ रहा है, कितना डेट का इम्पैक्ट आ रहा है ऑन माय आरओई का इंक्रीज। समझ में आया? तो फाइनेंशियल लेवरेज हमारा क्या हुआ? आरओई बाय आरओए। एक कंपनी कितना लीवर्ड है कि अनलीवर्ड है, वो देखने के लिए हम ड्यू पॉइंट एनालिसिस का यूज़ करते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं एक स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। समझ में आया? बढ़िया से समझ में आ गया? देखो हमारा कंसेप्ट ख़त्म, कोई भी चीज़ छूटा नहीं आपका। रेशियो एनालिसिस पूरा बढ़िया से हमने रिवाइज कर लिया। एंड सेल्फ नोट्स का मैंने जगह दिया, आपको कुछ भी लिखना हो आप लिख सकते हो। चैप्टर ख़त्म, देख लो चैप्टर ख़त्म। मज़ा आया सर? मज़ा आया कि नहीं ये बताओ सबसे पहले आप लोग। हाँ सर बहुत मज़ा आया।
तो चलो वेरी गुड, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। अब सारे रेशियोज़ का हमने थर्रली रिवीजन किया है, 1.5 घंटे का वीडियो में हमने पूरा रिवाइज कर लिया। अब आपके एंड से एफर्ट चाहिए कि आप एक बार वापस हमारा लेक्चर प्रॉपर सुनने के बाद सम सॉल्व करो, आपका सारा काम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।